नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिव भक्ति के रंग में रंगा सावन सोमवार। कांवड़ के हर रूट पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम एक्टिव हो गए हैं। सुरक्षा के लिए ड्रोन और पुलिस की तैनाती की गई है। शिव भक्ति में डूबे शहर, प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर शिव भक्ति के रंग में रंगा सावन सोमवार। कांवड़ के हर एक रूट पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ड्रोन, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम एक्टिव देखे जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। फोर्स की तैनाती की जा रही है। कंट्रोल रूम एक्टिव नजर आ रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी जारी है। तो पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कांवड़िए भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भारी फोर्स की भी तैनाती देखिए आप यहाँ पर की गई है। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीरें संभल से आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीरें अयोध्या की, तीसरी तस्वीर गोरखपुर की, चौथी तस्वीर वाराणसी की और पांचवी तस्वीर हरिद्वार की है। इन सभी तस्वीरों में देखा जा रहा है जहां पर संभल में पहली तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रशासन यहां पर कांवड़ियों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में ड्रोन के माध्यम से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। गोरखपुर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की जा रही है। वाराणसी की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस कदर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। चूंकि सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हरिद्वार की तस्वीरों में भी देखिए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है भारी तादाद में। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे, सभी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी फिलहाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे मथुरा से। हमारे सहयोगी वीर नारायण इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। वीर, मथुरा की बात करें तो सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम हम कांवड़ियों के लिए भी देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सावन मास पवित्र माह होता है और इस पवित्र माह का दूसरा सोमवार है। भोले बाबा धरती पर विराजमान होते हैं और इसकी ये बेहद शुभ माना जाता है। सावन मास में भोले बाबा के दर्शन करने मात्र से जो साल भर तक के जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। इसी को देखते हुए जो श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो शिव मंदिरों में लगातार जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए लगातार उमड़ रही है। श्रद्धालु भक्तों में आस्था और भक्ति का कुमार यहाँ देखने को मिल रहा है। भोले बाबा के जयकारों से मंदिर परिसर जो है वो गुंजायमान होते नजर आ रहे हैं। अगर मात्र सुरक्षा की प्रशासन से व्यापक मात्र इंतजाम किए गए, क्योंकि कांवड़ का तो ज्यादा डर की रूप नहीं है, लेकिन जो शिव मंदिर है उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह जो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, कहीं भी कोई अराजक तत्व किसी भी श्रद्धालु की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके, इसका बेहद खासा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर बात करें तो मथुरा के चारों दिशाओं में चारों अलग अलग मंदिर, भूतेश्वर है, रंगेश्वर है, गोपेश्वर है, तो चकलेश्वर है। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यता है और सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जो श्रद्धालु भक्त है वो लगातार यहाँ पड़ रहे हैं। पुलिस के इंतजाम, खास इंतजाम यहाँ किए गए। महिला पुलिस की तैनाती यहाँ की गई है। जो इनके जो मंदिर आने वाले मार्ग है उनका पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। डीएम, एसएसपी के द्वारा लगातार मंदिरों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि शासन से सीधे निर्देश है किसी भी तरीके की श्रावण मास में श्रद्धालु भक्तों को पूजा अर्चना में कोई दिक्कत ना करना पाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश कर दिया कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांवड़ियों के देश में कुछ अराजक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए, उन्हें पहचान की जाए और उसमें स्थानीय लोग और श्रद्धालु भी सहयोग करें। तो बिल्कुल जिस तरह से शासन से निर्देश दिए जा रहे हैं उसी के अनुरूप मथुरा के जो डीएम और एसएसपी है वो लगातार
जो श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा है उसका खासा इंतजाम तो वो किए हुए हैं। लगातार खुद वहाँ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जी। मथुरा के जो अलग अलग महादेव मंदिर है, अगर नंदगांव की बात करें तो वहाँ नंद बाबा का मंदिर है, वहाँ नंदीश्वर महादेव है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक का जो बात करें तो वहाँ ओमकेश्वर महादेव है। इधर में यमुना किनारे में चिंतारण महादेव, तो अलग अलग जो महादेव है उनका अलग अलग महत्व और उसी महत्व के अनुरूप जो श्रद्धालु भक्त हैं वो लगातार भगवान भोले बाबा के पूजा अर्चना करते नजर आ रहे। शाम की अगर बात करें तो शाम के दौर में अलग से श्रृंगार यहाँ होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी और कृष्ण की नगरी में जो पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु आते हैं वो भी यहाँ जो शिव के मंदिर है उसमें आराधना करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, हालांकि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। आपके पास दोबारा लौटूंगे। अमेठी से हमारे सहयोगी संजय यादव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अमेठी की बात करें तो क्या तस्वीरें, किस तरीके का माहौल, कितना उत्साह फिलहाल श्रद्धालुओं में हम देख पा रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि लगातार कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं, जो कांवड़ यात्रा जिस दौरान निकल रही है वहां पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। संजय, अपनी डिवाइस को अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। आगरा से सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलेंगे। संजय, आगरा की बात करें तो आगरा में कितना उत्साह हम श्रद्धालुओं में देख पा रहे हैं, चूंकि सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम यहाँ पर कांवड़ियों के लिए हमें देखने को मिल रहे हैं? जिस प्रकार से सावन का जो महीना है वो पवित्र महीना माना जाता है। सावन के 4 सोमवार विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि पूजा अर्चना से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और खासतौर से ताजनक भी आगरा की बात कीजिए तो आगरा के चारों कोनों पर 4 महादेव विराजमान है। चाहे बल्केश्वर महादेव की बात की जाए, कैलाश महादेव की बात की जाए, पृथ्वीनाथ महादेव की बात की जाए या राजेश्वर महादेव की बात की जाए, तो चारों कोनों पर महादेव विराजमान और बीच में मनकामेश्वरनाथ विराजमान है। तो सभी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश है कि श्रावण मास के महीने में जो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, रूट प्लान कर लिया जाए। तो पहले ही रूट प्लान कर लिए गए हैं, लगातार ड्यूटीज लगाई गई हैं मंदिरों पर। विशेष तौर पर इस प्रकार से कहीं महिलाएं आज ज्यादा पहुंचती हैं, तो विशेष तौर पर महिला जो कांस्टेबल्स है, महिला जो सब इंस्पेक्टर्स है, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया। आगरा पुलिस कमिश्नर लगातार कहीं ना कहीं चीज को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जो अधीनस्थ है उनको लगातार निर्देशित कर दिए गए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मंदिरों में इस प्रकार की भीड़ आज उमड़ती है। कहीं ना कहीं जलाभिषेक के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। तो मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। लगातार भ्रमणशील अधिकारी है, लगातार जो रूट है रूट को प्लान कर लिया गया है, वहां डाइवर्जन भी किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। बिल्कुल। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो लगातार माहौल बना हुआ है, इसका साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है, और अलग अलग जगह से लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शिवमोहन रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, रायबरेली की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में बना हुआ है? प्रतापगढ़ से शिवमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, प्रतापगढ़ के एसपी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा था कि प्रतापगढ़ में जो भी कांवड़ मार्ग है, जैसे अयोध्या हाईवे मार्ग है, और साथ ही वाराणसी के जो मार्ग है, जहां जैसे घुसरनाथ धाम है, भैरवनाथ धाम है, उसके बाद बाबा बेलखरनाथ धाम है, वहां श्रावण मास में, क्योंकि सावन के मास में मेला जो होता है, वहां सावन के मास का सोमवार, आज सोमवार है, दूसरा सोमवार है, ये पवित्र होता है। और यहाँ धर्म कर बढ़ जाते हैं, खास करके महिलाओं की श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और शिव भोले को प्रसन्न करने की कोशिश करती है, उन पर जल चढ़ी करती हैं, और लगातार शिवालयों में जल चढ़ी होते हैं। इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम है, महिला फोर्स है। चूंकि ज्यादातर जो धाम है यहाँ के वो नदी के किनारे हैं, सही नदी के किनारे हैं,
लोग स्नान करते हैं, जल उठाते हैं, उसके बाद जल चढ़ी करते हैं, या बाहर से जो कांवड़िए आते हैं वो जल लेकर आते हैं, जल चढ़ी करते हैं। तो जो नहाने की व्यवस्था है वहां घाटों पर भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है कि कोई डूबने न पाए, इसके लिए स्टीमर और इसके लिए जल पुलिस और अलग से एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि ऐसी व्यवस्थाएं की गई है घाटों पर कि कोई श्रद्धालु, कोई कांवड़िया या कोई भक्त डूबने न पाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। प्रतापगढ़ में जो हाईवे है उस पर खास इंतजाम किए गए, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जैसे प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर हाईवे पर बिल्कुल भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है, अमेठी बॉर्डर से उनको मोड़ा जा रहा है और उधर जो है दूसरी तरफ के बॉर्डर से जो मोड़ा जा रहा है। हमारे साथ देखिए एक शिव मंदिर है, यहाँ एक कांवड़िए है, एक कांवड़िए हैं प्रयागराज से आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दुर्गा प्रसाद जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से कहाँ जाएंगे? जाएंगे, हम वहीं जाएंगे। जल चढ़ाई किया आपने? अभी नहीं, वहीं लेके जा रहे हैं। सुरक्षा का कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत हाईवे से आ रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई ना? अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए खुद ही कह रहे हैं प्रयागराज से आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा चाक चौबंद है और सरकार भी इस मामले को लेकर लगातार सख्त है और लगातार अधिकारी भी मूव कर रहे हैं और उनका मूवमेंट भी देखा जा सकता है। जी चलिए, बिल्कुल। अमेठी से संजय यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संजय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे तक। अगर आपकी डिवाइस को एक बार अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, संजय से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बल की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। पुलिस जवान यहाँ पर मौजूद है, लगातार स्पेशल फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए सभी मार्गों पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रशासन, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर कांवड़ियों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए कल नजर आए और साफ संदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी है कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कि माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनसे सख्ती से निपटा जाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में पूरे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, मंदिरों में कितनी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। सावन महीने का दूसरा सोमवार है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन उसके बाद भी सभी भक्त यहां पर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। भक्ति में किसी भी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। अमेठी से हमारे सहयोगी संजय यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अमेठी की बात करें तो किस कदर माहौल फिलहाल बना हुआ है और साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के लिहाज से क्या विशेष इंतजाम हम वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से यूं कहा जाए कि सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार को जितने भी शिव मंदिर हैं वहां पर 4 बजे से ही भक्तों का जो लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है। लगातार भक्त जो है अपने देवादेव महादेव को जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जनपद अमेठी की भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार जो जिलाधिकारी संजय चौहान है और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौतिक है, साफ तरीके से इंडिया न्यूज की टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि जितनी भी राजमार्ग है, जितने भी शिव मंदिर है, सभी जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए जो है सभी एक एक श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को अव्यवस्था न हो, जिसके लिए पूरी जा रही है। लगातार मंदिरों में फोर्स देखी जा रही है, जो यूपी पुलिस के जवान है वो मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं। समुचित व्यवस्था जो यूं कहा जाए कांवड़ियों के लिए जो समुचित व्यवस्था है वो जनपद अमेठी में प्रशासन ने की है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे है जहां से कांवड़ियों का जत्था निकलता है, वहां की अगर हम बात करें तो 2 थाना क्षेत्र पड़ते हैं। दोनों थाना क्षेत्र जो शाम है या दिन है लगातार वहां पर गश्त करते रहते हैं।
थाना रामगंज है और थाना पीपरपुर है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था और लगातार जनपद अमेठी से अलग अलग जगहों से देखा जाए तो कांवड़ियों का जो जत्था है वो अपने देवादेव महादेव के जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ, बाबा बैजनाथ, ऐसे तमाम जो देश के बड़े शिव मंदिर है वहां के लिए निकल रहे हैं, जिनको लेकर लगातार जो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर यूं कहा जाए कि जो नेशनल हाईवे है या मंदिर है, वहां पर पूरी तरीके से तैयारी किया हुआ है। यूं कहा जाए पूरी तरीके से तैयारी है, पूरी तरीके से व्यवस्था है। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी जो शिव भक्त है उनको कोई दिक्कत ना हो, जी। जिसको लेकर अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। दूसरी चलिए, तरफ अगर बात करें जी। तो मीडिया का भी सख्त आदेश है कि किसी भी कांवड़ियों के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे प्रशासन सख्ती से निपटे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है, लगातार भक्त शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। चलिए, मथुरा से वीर नारायण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीर नारायण, जैसा कि आपने भी जानकारी दी और ये बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त संदेश है कि किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, अधिकारियों को यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए हैं। लेकिन कुछ जगह से जैसे कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग देखने को मिलता है। ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कैसे की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कांवड़ियों के भेष में जिस तरीके से अपना जो भेष बदल करके अराजक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं और वो हुड़दंग मचाते, इसके लिए अलग से सिविल में एसओजी की टीम, स्पेशल टीम होती है एसएसपी के पास, उस टीम को लगाया गया है। एलआईयू को सक्रिय कर दिया गया है। कहीं भी किसी तरीके का ऐसा इनपुट मिलता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसी के निर्देश एसएसपी सलोक कुमार और डीएम के द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि क्योंकि जो कांवड़ का जो रूट है वो अलीगढ़ से मथुरा वाला राया होते हुए जो रूट है उसमें हालांकि विशेष कांवड़िए मथुरा की तरफ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो कांवड़िए आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से यहाँ गंभीर नजर आ रहा है। उस रूट पर एलआईयू और आईबी और तुम्हारे जो एसओजी के जो जवान है उन्हें वहां मुस्तैद कर दिया गया, उन्हें अलर्ट पर रखा गया कि किसी भी तरीके की ऐसी अगर गड़बड़ी होती है तो उनसे सख्ती से निपटा जाए, और ये काम कर भी रहे। आपने देखा अभी विगत 2 दिन पहले एक होटल में रात को चिकन बनाते हुए एक लोग को वहां पकड़ा गया और उसके साथ जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो एक नजीर बनती सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है अगर कांवड़ रूट पर कोई भी अगर अंडा मीट मांस की दुकान मिलती है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें पहले से ही बंद करा दिया गया। तो मथुरा के जो एसएसपी सलोक कुमार वो काफी सख्त है, उन्होंने आते ही ये सबसे पहले अधिकारियों के साथ, व्यापारियों के साथ और जो सामाजिक संगठन है उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने निर्देश दिया सावन मास में किसी भी तरीके की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन से सख्त निर्देश है, अगर पहले से ही अगर समझ जाएंगे तो वो ठीक रहेगा, अन्यथा उनके लिए सीधे सलाखों के पीछे जगह होगी। तो यही वो कारण है कि जो एसएसपी के जो निर्देशन में जो पुलिस काम कर रही है वो सख्ती से निपट रही है, और वहां जिस तरीके से मूवमेंट पुलिस का किया गया है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस के जवान तो लगे ही हैं, लेकिन एलआईयू और एसओजी को जो सक्रिय किया है वो अपने आप बेहद खास है, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में जो भगवान भोले की जो पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु भक्त बड़ी आस्था और भक्ति के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरों में देख भी रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से भगवान शिव में नजर कृष्ण की नगरी यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे और कृष्ण भगवान ने भी मंदिर में माँ यशोदा ने पूजा अर्चना की थी। उसी मान्यता को लेकर जो आगे अलग अलग जो मंदिर है उनमें जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, वो बड़ी आस्था और भक्ति के साथ वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनमें काफी उत्साह है। जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं भोले बाबा की पूजा की हो, माँ यशोदा ने स्वयं भोले बाबा की पूजा की हो, तो उस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए काफी उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। लगातार वो पूजा अर्चना यहाँ कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि बेहद खास इसलिए हो जाता है कि जो चिंतारण महादेव मंदिर है वो यमुना के किनारे, और यहाँ माँ यमुना के जल से माँ यशोदा ने भोले बाबा का अभिषेक किया था, और उसी मान्यता को लेकर जो श्रद्धालु भक्तों में काफी यहाँ उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि सावन दूसरा सोमवार है और सोमवार को एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं, और उसमें भी बेहद खास इसलिए कि तो यमुना जल है, यमुना जी का स्पर्श भोले बाबा को वहां होता है, तो इसलिए उत्साह को लेकर जो श्रद्धालु भक्तों का सैलाब है वो लगातार मंदिरों में उमड़ रहा है। ये तस्वीरें मथुरा के आप बाके बिहारी गिरिराज जी राधा रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भक्त है वो कृष्ण नगरी पहुंच रहे हैं, और कृष्ण नगरी में दर्शन करने के दौरान सोमवार है, सोमवार के भोले बाबा अपनी मन्नत मांग रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। आगरा से संजय सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
संजय, आगरा में अगर हम बात करें, चूंकि जो रूट्स हैं यहाँ पर कांवड़ियों के लिए लगातार तैयार किए जा रहे हैं, तमाम इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं, चूंकि अधिकारियों को सख्त निर्देश है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो कैसे उन असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है, कैसे उनके एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है? बिल्कुल साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब निर्देश है कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन असामाजिक तो कहीं ना कहीं बीच में रुझान पैदा कर रहे थे, उसको लेकर आगरा पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह सतर्क है। क्राइम ब्रांच लगा दी गई है, तो खुफिया तंत्र उसको सक्रिय कर दिया गया। जिस प्रकार से कोई भी असामाजिक तत्व अगर किसी तरह गड़बड़ी करता है तो लगातार जो पुलिस फोर्स है, जो खुफिया तंत्र है, वो उनको गिरफ्तार करेगा और कहीं ना कहीं उनकी सही जगह उनको पहुंचाएगा। जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं आगरा पुलिस कमिश्नर ने पहले से ही कसाकसी कर ली थी, मीटिंग कर ली थी, रूट डाइवर्ट कर लिया था। साथ ही आपको बता दें कि विशेष तौर पर कांवड़िया तो नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 4 सोमवार है, 4 मंदिर है, विशेष मंदिर है जिन पर पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उसको लेकर भी कहने की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद रखा गया था। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें लगातार जो फोर्स है वो रोड पर है, तो जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उसको लेकर लगातार जो अधिकारी है वो भ्रमणशील है और कहीं ना कहीं सामाजिक तत्वों को लेकर भी विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है, क्राइम ब्रांच सक्रिय है। तो जब फोर्सेज जब पूरी तरह सक्रिय है, जिस प्रकार से कोई भी असामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो उसको सही जगह उसकी सलाखों के पीछे उसको पहुंचाया जाएगा, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।